अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ वियर्ड दिखने वाले जानवरों से मिलवाऊंगा जिनको आपने इससे पहले शायद ना कभी देखा हो और ना ही सुना हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला एनिमल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक बर्ड है जिसका नाम हार्पी ईगल है। ये ईगल की फैमिली से बिलोंग करता है और ये दुनिया का सबसे डिस्टिंक्ट बर्ड है। एक फुली ग्रोन हार्पी ईगल के पर 7 फीट वाइड होते हैं जो कि एक एवरेज ह्यूमन की हाइट 5 फुट 9 इंच से भी ज़्यादा है। इससे आपको इस ईगल के साइज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर नहीं तो अपनी स्क्रीन पे आप ह्यूमन और हार्पी ईगल का साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं। ये ज़्यादातर सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए हार्पी ईगल बड़े मैमल्स का शिकार करता है जैसे कि स्लोथ और मंकीज़। कई जानवरों की तरह हार्पी ईगल को भी इस वक्त दुनिया में एक्सटिंक्शन का ख़तरा है। अगले वियर्ड एनिमल जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ दिखने में बिल्कुल किसी कार्टून की तरह है। ये एक कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियन है जो कि एक्सलोटल के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ मेक्सिको में ही पाया जाता है और एक्सलोटल 18 इंचेस तक ग्रो कर सकता है। ये अपने बॉडी ऑर्गन्स ख़राब होने की सूरत में इन्हें रीग्रो भी कर सकता है। ये अपनी खुराक को चबा नहीं सकता, इस वजह से अपने खाने को सक्शन के थ्रू सीधा अपने स्टमक में ही पहुँचाता है। अफसोस ये खूबसूरत जानवर भी इस वक्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। पेंगोलिन जो कि दुनिया का वाहिद मैमल है जिसके जिस्म पर स्केल्स हैं। ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। जब पेंगोलिन अपने आसपास ख़तरा महसूस करता है तो ये अपने आप को रोल कर लेता है क्योंकि इसके केराटिन स्केल्स एक आर्मर की तरह काम करते हैं। इस वजह से इनका नाम पेंगोलिन यानी रोलर है। पेंगोलिन के स्केल्स राइनो के हॉर्न की तरह मजबूत और जानदार होते हैं। पेंगोलिन की टोटल 8 स्पीशीज़ हैं। सैडली पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रैफिक्ड मैमल है जिसकी वजह इसके स्केल्स में मेडिसिनल पावर्स है। जबीरू स्टॉर्क ये एक डेंजरस और फ्यूरियस बर्ड है। ये अपनी टेरिटरी में किसी गैर का आना पसंद नहीं करता। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बर्ड है जिसकी हाइट तकरीबन 5 फुट तक जा सकती है जो कि एवरेज ह्यूमन साइज से सिर्फ 9 इंच छोटा है। ये दिखने में बहुत मेस्मराइजिंग लगते हैं मगर इनकी शक्ल पर मत जाना। बेलीज़ी ज़ू जो कि सेंट्रल अमेरिका में वाक़ है, इस बर्ड ने वहाँ पर एक आदमी को स्टैब करने की कोशिश की थी। इसकी 14 इंच लंबी बीक एक तेज़ तलवार की तरह काम करती है। इस वाक़ये के बाद से ज़ू कीपर्स ने इनके केज को हर तरफ से कवर कर दिया था ताकि ये दोबारा किसी पर हमला ना कर सकें। इनकी खुराक में स्मॉल मैमल्स, फिश एंड एम्फीबियंस होते हैं। टैस्मेनियन डेविल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपियल है। ये दिखने में डॉग्स से मिलता है। हाल ही में इनकी तादाद बहुत तेज़ी से गिरी है जिसकी वजह डेविल फेशियल ट्यूमर नाम का कैंसर है जो इनमें फैलता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते थे मगर अब सिर्फ आइलैंड स्टेट ऑफ टैस्मेनिया में ही पाए जाते हैं। वहाँ पर इनकी देखभाल के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है जो सिर्फ टैस्मेनियन डेविल की रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये गोश्त के साथ साथ हड्डियों का भी सफाया कर देते हैं और ये अपने बॉडी वेट का 40% एक ही दिन में खा सकते हैं। अगर आपको ये क्यूट डेविल कहीं नज़र आ जाए तो आप इसकी मासूमियत पर मत जाना वरना आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एकिडना ये एक पोर्क्यूपाइन की तरह दिखने वाला एक एग लेइंग मैमल है। एकिडना में टैस्मेनियन डेविल की कई खसूसियात पाई जाती हैं। इसकी बॉडी पे स्पाइंस बिल्कुल पोर्क्यूपाइन की तरह होते हैं और इसकी बीक एक बर्ड की तरह, पाउच एक कैंगरू की तरह होते हैं
और ये एक रेप्टाइल की तरह अंडे देते हैं। अगर आप गौर करें तो एकिडना में कई जानवरों के फीचर्स मिक्स हैं। इनका साइज़ 12 से 17 इंचेस तक होता है और वेट लगभग 4 से 10 पाउंड तक। ये अपनी बीक का इस्तेमाल करते हुए एंट्स और टर्माइट्स का शिकार करते हैं। बिल्बी एक रैबिट साइज्ड मर्सुपियल है। मर्सुपियल उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके जिस्म में कैंगरूज की तरह पाउच होता है। बिल्बी भी बैट्स की तरह नॉकटर्नल हैं। नॉकटर्नल यानी वो एनिमल्स जो रात को एक्टिव होते हैं और दिन में आराम करते हैं। बिल्बीज़ की आई साइट बहुत वीक होती है, जिस वजह से ये अपने तेज़ कानों और सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू अपना रास्ता तलाश करते हैं। आपने शायद बिल्बीज़ को कार्टून्स में देखा होगा। ज़मीनी जानवरों पर बहुत बात हो गई, अब एक आध फिश को भी देख ही लेना चाहिए। एलिगेटर गार, ये फ़िश डायनासोर्स के ज़माने से अब तक सरवाइव करती आ रही है, यानी कुछ 100 मिलियन साल से ये फ़िश प्लेनेट अर्थ पर मौजूद है। इनका मुंह दिखने में एक क्रोकोडाइल की तरह लगता है और इनके मुंह में भी एक रेप्टाइल की तरह शार्प टीथ मौजूद होते हैं। इस फ़िश ने अडॉप्टेशन के थ्रू एयर में कुछ टाइम तक सांस लेना सीख लिया है। शायद यही वजह है इनके इतने लंबे सर्वाइवल की। ये मोस्टली ब्राज़ील और नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज़ के फ्रेश वाटर्स में पाई जाती हैं। इनफैक्ट ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फ़िश मानी जाती है। एलिगेटर गार 10 फुट तक लंबी हो जाती है और इसका वेट 127 किलोग्राम तक देखा गया है, जो इसे एक मैसिव फ़िश बनाता है। किंकाजू, जिनका साइज़ 2 फीट तक होता है, अमेज़न के जंगलात में वाक़ एक स्मॉल मैमल है। ये भी नॉकटर्नल यानी रात को एक्टिव रहने वाला जानवर है। ये हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दिखने में ये एक बियर के बच्चे की तरह है और खाने में शहद बहुत पसंद करता है। इनकी ज़ुबान 5 फीट तक लंबी होती है, जो इनको हनी नेक्टर निकालने में मदद करती है। किंकाजू अपने एंकल्स को 180 डिग्रीज तक मोड़ सकता है, जो इसको सडन मूवमेंट में मदद करता है। प्रोबोसिस मंकी अपनी लंबी और अजीब दिखने वाली नाक की वजह से मशहूर है। एक फुली ग्रोन प्रोबोसिस मंकी की नाक 5 फुट तक लंबी होती है। ख़तरे की सूरत में इनकी लंबी नाक इन्हीं की वार्निंग कॉल्स को एम्पलीफाई करती है और एक प्रोबोसिस मंकी की नाक बाकी इसके साथियों को भी वार्न करती है। ये मंकीज सिर्फ दरख्तों पर ही नहीं रहते, बल्कि इन्हें दरख्तों से पानी में छलांग लगाना बहुत पसंद है और इनके स्विमिंग स्किल्स भी किसी से कम नहीं। इनके वेब टोज इनकी लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग में मदद करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन मंकीज़ की तादाद सिर्फ 7000 तक रह गई है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।